अमरनाथ यात्रा दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी और पवित्र यात्राओं में से एक है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले ही आतंकियों ने हिंदुओं का खून बहाना फिर से शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में पिछले 60 घंटों में एक के बाद एक लगातार 3 आतंकी घटनाएं हुई हैं। इसमें 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, 1 जवान शहीद हुआ है, 5 जवानों सहित लगभग 50 लोग घायल भी हुए हैं। जवाब में सेना ने भी 2 आतंकियों को नर्क के द्वार भेज दिया है। तीनों में से सबसे बड़ा हमला शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हुआ, जहां पर आतंकियों ने 25 से लेकर 30 गोलियां फायर की। इसमें ड्राइवर को गोली लगी, बस खाई में गिर गई। 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 से भी ज्यादा घायल हो गए। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 29 जून से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रा शुरू होने से पहले कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी नजर बनाई हुई है। ये अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का एक रास्ता है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों अनंतनाग और गांदरबल का सफर यात्रियों को इसी हाईवे से गुजरकर तय करना पड़ता है। ऐसे में न सिर्फ नेशनल हाईवे बल्कि अमरनाथ यात्रा के ट्रांजिट कैंप्स में भी सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है। खुफिया विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकी हैं, जिनकी संख्या 125 से लेकर 140 के बीच है। इस बार अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं आतंकी। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए श्रीनगर जम्मू हाईवे और यात्रा ट्रांजिट कैंप्स में सुरक्षा अभी से बढ़ा दी गई है। इसके अलावा कश्मीर के गांदरबल जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद पर है, जहां पर 16 जून से माता शीर भवानी का वार्षिक मेला शुरू होने जा रहा है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर गांदरबल के तुलमुला में स्थित माता रानी को कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी मानते हैं। 1990 के विस्थापन के बाद देश भर में फैले कश्मीरी पंडित इस दिन हर हाल में कश्मीर घाटी में आकर यहां पर पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन रविवार 9 जून को हुए आतंकी हमले के बाद अब उनके आने पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। हालांकि श्रद्धालुओं ने कहा है कि वो जाएंगे जरूर, लेकिन हो सकता है इस बार उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाए। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा पर भी आतंकियों ने अपनी नजर बनाई हुई है और आतंकी अपने मंसूबों में सफल ना हो सके, इसके लिए पुलिस, सेना और जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो मिलजुल कर काम करने में लगी हुई हैं, ताकि अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्वक ढंग से चलाया जा सके और श्रद्धालु अपनी जो वार्षिक यात्रा है वो पूरी आराम से कर सकें। इसके अलावा पुलिस और सेना ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रियासी से कटरा के बीच 30 किलोमीटर के मार्ग पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस रूट पर चलने वाली सभी बसों में 2-2 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। रियासी से कटरा के बीच 5 जगहों पर बैरक बनाए जा रहे हैं। वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को यात्रा करने के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसमें रात को यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है। जंगलों के पास ना रुकने की सलाह दी गई है और जिन लोगों ने रात रुकना है उनको सिर्फ और सिर्फ आवासीय क्षेत्रों में ही ठहरने के लिए कहा गया है। वाहनों और यात्रियों को ट्रैक करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी कि RFID टैग करने पर भी विचार किया जा रहा है।